बचन जब सीता बोला, सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता बचन जब बोला, बचन जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन, क्या मरम वचन? इस मरम वचन को लक्ष्मण, जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक हमारे प्रभु की आगे की कोई लीला नहीं होगी। तब लक्ष्मण ने कहा, मां मैं अवश्य जाऊंगा, और हे मां मैं एक रेखा खींच के जा रहा हूं। इस रेखा के अंदर यदि आप रहेंगी आप सुरक्षित रहेंगे। लक्ष्मण पशु पक्षियों को सौंप करके सीता जी को और वहां से भगवान के पीछे लग गए। रावण एक महात्मा के वेश बना करके आता है जनक नंदिनी के सामने। भिक्षाम देहि, सीता मैया अंदर से भिक्षा देने लगी। जब सीता मैया अंदर से भिक्षा देने लगी, रावण थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जो रेखा खींची थी, रेखा में अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही। रावण 4 कदम पीछे आ गया। रावण विचार करने लगा कि अब सीता का हरण नहीं हो सकता। क्यों? ये छोटा तपस्वी यहाँ कुछ खेल करके गया। रावण ने विचार बनाया कि सीता को बाहर निकाला जाए कुटिया से, रेखा से, तभी हम हरण कर सकते, अन्यथा नहीं हो सकता। रावण ने कहा, बेटी सीता मैं अयोध्या से आया हूं भिक्षा लेने तुम्हारे पास, और तुम अंदर से भीख दे रहे हो। मैं बंधी भीख नहीं लेता, ये तुम्हें भिक्षा देना ही है। कुटिया के बाहर आकर के भिक्षा दो, अन्यथा ये महात्मा चला। सीता जी मन में विचार करने लगे, हमारे देवर ने मना किया है। क्या मना किया है? रेखा के बाहर नहीं निकलना। यदि मैं रेखा के बाहर नहीं निकलती तो जो गृहस्थी का धर्म है ये तो हमारा नष्ट हो जाएगा। ये महात्मा आज भूखा चला जाएगा और हम पापी कहलाएंगे, अपराधी कहलाएंगे। सीता जी कहने लगे कि देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी को, रखूंगी धर्म गृहस्थी को, रखूंगी धर्म गृहस्थी को, रखूंगी धर्म गृहस्थी को। रेखा का ध्यान छोड़ करके करती हूँ कर्म गृहस्थी का। सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम। सीता जी ने यहाँ पर क्या महत्व दिया? देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी को। जो गृहस्थी का धर्म है उसका मैं पालन करूंगी, और उसका पालन करने के लिए आज कुटिया से बाहर आती हैं। जैसे बाहर आती हैं रेखा से बाहर, रावण महात्मा के वेश में सीता को नहीं उठाया, रावण अपने वेश में आ गया। अपने वेश में आकर के और पुष्पक विमान में बैठाया। सीता मैया विलाप करती है, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन हो रोसा। लक्ष्मण इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध कर रही थी, हमारे ही कारण आज अपने क्रोध के कारण ये मैं फल पा रही। जब रावण लेकर के चला है पुष्पक विमान में, सीता जी विलाप कर रही थी। बाबा तुलसी कहते हैं जटायु ने सुना, गिद्धराज जटायु ने, और जटायु इतना सुन करके कहने लगा, पुत्री सीता भय ना करो, जब तक ये जटायु है तब तक रावण तुम्हें कभी नहीं ले जा सकता। और जटायु ने रावण को रोक लिया।
अपने चोंचों से रावण को मूर्छित भी कर दिया। रावण थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गया और जटायु सीता जी को विमान से उतार लिया। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं रावण जैसे होश में आया, रावण विचार करने लगा कि ये जटायु मेरा प्राण भी ले सकता है, इसलिए तलवार से उसके पंख को काट दिया। और जैसे पंख कट गए जटायु हा राम करते वहीं पर गिर पड़ा। रावण ने पुष्पक विमान में बैठाकर ले गया लंका। रास्ते में बाबा तुलसी कहते हैं गिर पर बैठे कपिन निहारी, वहां पर बंदर बैठे थे ऋषिमुख पर्वत पर। सीता मैया अपने कान की कुंडल देती हैं, गिरा देते हैं और महाराज सुग्रीव उसको सुरक्षित रख लेते हैं। रावण जब लंका में विचार लेके गया, विचार करने लगा कि मैं सीता को कहाँ निवास दूं। उसके मन में आया अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में ले गया, विराजमान कर दिया। इधर राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए अपने आश्रम में आए। भगवान विलाप करते हुए ढूंढते ढूंढते आ रहे थे। रास्ते में जटायु पड़ा था, गिद्धराज आगे परा गीध पति देखा, असुमिरत राम चरण जिन रेखा। जटायु हा राम भगवान तुरंत उसके पास पहुंचे। भगवान ने उसको स्पर्श किया है। कर सरोज सिर पर स्यो कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुखे विगत भई भवपीर। भगवान ने स्पर्श किया, जटायु ने भगवान का दर्शन किया, सारा दर्द उसका दूर हो गया। भगवान ने पूछा हे तात तुम्हारी ये गति किसने की है, पंख कौन काटा है। तो जटायु बताता है हे भगवान नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरिलीनी। हे भगवान दशग्रीव रावण ने अपने तलवार से हमारे पंखों को काट दिया और उसी ने जनक नंदनी का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया। भगवान ने कहा हे जटायु मैं तुम्हें जिंदा कर दूं, तुम जैसे थे ऐसे कर दूं। राम कहा तनु राखूं प्राणा, मुख मुस्काय कही तेहि बाता। भगवान ने कहा जिंदा कर दूं, जैसे पहले थे ऐसे कर दूं। जटायु ने मुस्कुराते हुए कहा भगवान जाकर नाम मरते मुख आवा, अधम मृकुत होई श्रुत गावा। भगवान आप मुझे कह रहे हैं जिंदा कर दे, अरे आपका नाम कितना भी बड़ा अधर्मी पापी हो, यदि उसने मरते समय ले लिया है तो वो भवसागर को पार हो जाता है, आपके धाम को चला जाता है। और मैं आप मेरे सामने खड़े हैं और आप कह रहे हैं जिंदा रहो। अरे मैं अपने प्राण रख करके क्या करूंगा भगवान, आप तो मुझे अपने धाम भेजे, आप मेरे सामने खड़े, आपका दर्शन हो रहा। भगवान ने कहा मतलब आप जिंदा नहीं रहना चाहते। तब भगवान ने यहाँ पर कहा, क्या कहा, जल भरी नयन कहीं रघुराई, ताते करते ते निज गति पाई। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात करन निज ते गति पाई। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात करन निज ते गति पाई। भगवान के नेत्रों में आंसू हैं, आंसू भर करके भगवान कहते हे तात, संसार के हर प्राणी अपने कर्म का ही फल पाते हैं।
अपने कर्म से ही गति पाते हैं। और भगवान ने कहा, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं कछु दुर्लभ जग नाही। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही। इस लाइन को आज आप घर ले जाना। कौन सी लाइन? परहित बस। भगवान ने कहा, जटायु जिनके मन में दूसरे के प्रति उपकार करने की भावना रहती है, उसे संसार में कोई वस्तु भी दुर्लभ नहीं है, कोई वस्तु। लेकिन दूसरे को बनाने की भावना, बिगाड़ने की नहीं। और हम लोगों में क्या है? बिगाड़ने में। कोई आगे बढ़ रहा है, उसका पैर पकड़ के नीचे गिरा दो, नीचे गिर जाए, और कहते हैं मुझे अच्छे गति की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा, नहीं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं कछु दुर्लभ गति नाही। जिनके मन में दूसरे के प्रति उपकार करने की, सहयोग करने की भावना है, उसे संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। आप करके तो देखो, प्रैक्टिकल करो, दूसरे का हित करो, आपसे जितना हो सके कल्याण करो, मदद करो। आपका मदद करने के लिए हमारे प्रभु श्री राम जी तैयार हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, आभूषण बहुपट पीत अनूपा। बाबा तुलसी कहते हैं, जटायु भगवान के धाम को जाता है, लेकिन कैसे जाता है पता है? भगवान राम जी चतुर्भुज रूप बनाते हैं, नारायण का रूप, और उसमें जटायु की जो आत्मा है, जो प्राण निकलती है, अपने हृदय में, अपने हृदय में भगवान ने उसे धारण किया। और जो जटायु का शरीर है, जटायु के शरीर को भगवान ने अपने हाथों अंतिम संस्कार किया। अंतिम, राम जी ने दशरथ जी के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन जटायु के शरीर का किया। अविरल भगत मागी बर, गिद्ध गयो हरिधाम, तेहि के क्रिया जथोचित, निज कर की राम जी ने क्यों किया? क्योंकि राम जी के पिता है जटायु। आप कहेंगे कैसे? पता है, इस कथा को भी सुनो कि राम जी के पिता जटायु कैसे है। एक बार चक्रवर्ती महाराज और कैकेयी मैया आकाश से लौट रहे थे पुष्पक विमान से। उनका पुष्पक विमान खराब हो गया, नीचे गिरने लगा। जटायु आकाश में उड़ रहा था, देखा ये तो चक्रवर्ती महाराज हैं और ये विमान नीचे गिर जाएगा तो ये जिंदा नहीं बचेंगे। उसने अपना पंख फैला दिया और उस विमान को पंख का सहारा देते धीरे 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 नीचे उतारा। महाराज सुरक्षित नीचे उतर गए। दशरथ जी ने कहा, जटायु वरदान मांगो, तुमने तो आज मेरे दोनों के प्राणों को जीवन दान दिया है। जटायु ने कहा, महाराज अभी तो आपके कोई पुत्र नहीं है, आपका पहला पुत्र हो उसे मुझे दे देना। दशरथ जी ने कहा, ठीक है। जब चारों पुत्रों का जन्म हुआ तो जटायु पहुंच गए अयोध्या। दशरथ जी ने राम को देने लगे, दे दिए। सर्वस दान दीन सब काहू, ये लाइन यही कहती है। सर्वस माने राम, राम को दशरथ जी ने दान दे दिया। लो जटायु, तुमने कहा था कि प्रथम पुत्र को मुझे देना, ले जाओ। जब जटायु ले लिए तब भगवान ने जटायु से कहा, जटायु तुम पक्षी हो और हम मनुष्य हैं, तुम हमारा पालन पोषण नहीं कर पाओगे, इसलिए हे तात तुम अभी यहीं रहने दो।
समय आने पर हम तुम्हारे पास स्वयं चल करके आएंगे। और आज समय आने पर भगवान जटायु के पास पहुंचे और भगवान ने जटायु को अंतिम संस्कार किया। जो दूसरे की मदद करेगा, देख लो आज शिक्षा ले लो जटायु से। एक पक्षी इतने बड़े राजा से, लंकेश से, उसने एक स्त्री को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिया है। आप शिक्षा ले लेना। इसलिए भगवान ने अपने हृदय में स्थान दिया है। अपने हृदय में भगवान ने कहा कि तुमने दूसरे के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। मुझे तो लगता है आजकल के मनुष्य से अच्छा तो ये जटायु था जिसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। और बड़ी हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में श्रीमान जसवंत सिंह जी, बड़े चौहान जी, बरेट समाज सेवी संघ से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जोरदार ताली से इनका स्वागत हो जाए। और हिंदू जागरण मंच की टीम भी आज हमारे बीच में है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि बड़े चौहान जी के लिए और हिंदू उत्सव समिति के लिए जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की। 10 मिनट और समय लेंगे। भगवान वहां से चलते हैं शिवरी के आश्रम, शिवरी का प्रसंग। इसके बाद हमारे परम सम्मानी पाठक जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। 2 मिनट उनका भी आशीर्वाद आप सभी सुनेंगे और फिर आरती होगी। कल कथा समापन रहेगी। कल 4 बजे तक ही कथा चलेगी। 4 बजे के बाद विशाल भंडारा है, जिसमें इस कथा में, इस भंडारा में आप सभी का सहयोग सराहनीय है। व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप सबको इसी तरह धर्म के कार्य में कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। यहाँ पर देने से कभी कम नहीं पड़ा कि चिड़िया चुन कर ले गई भवसागर से नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए संत कबीर। दान देने से दान घटा नहीं, आपका धन पवित्र हो जाता है। आपका फिर जो धन है वो फिर यहाँ वहां नहीं जाता, फिर वो सही मार्ग में ही जाता है। इसलिए धर्म के प्रति दान करना चाहिए। भगवान जटायु का उद्धार करके और बाबा तुलसी कहते हैं शिवरी के आश्रम पहुंचे। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचनों समुझ जिय भाए। बाबा तुलसी कहते हैं कि शिवरी चोरी चोरी भक्ति करती थी। चोरी की साधना बहुत जल्दी सार्थक हो जाती है, बहुत जल्दी। आजकल लोग दान भी देते हैं तो कैसे 100 रुपए देंगे तो 1000 जगह बताएंगे कि मैं 100 रुपए दान दिया। अब वो पुण्य किस काम का? पता है भक्ति कैसे करना चाहिए, दान कैसे देना चाहिए? कई लोग गुप्त दान देते हैं, उनका नाम नहीं बोला जाता, उनके नाम का पता नहीं रहता। लेकिन हमें और आपको नहीं पता है, हमारे कन्हैया को तो पता है ना, हमारे प्रभु को तो पता है ना। वही दान तो सबसे सार्थक होता है। दाहिने हाथ से आप दान दें और बाएं हाथ को भी पता ना चले, ऐसा दान देना चाहिए, ऐसा पुण्य करना चाहिए। शिवरी जो भक्ति करती थी वो चोरी की करती थी। शिवरी का विवाह हो रहा था, उस समय शिवरी के पिताजी 400 बकरे लाए। जब 400 बकरे लाए, शिवरी ने पूछा पिताजी क्या होंगे? पिताजी ने कहा तुम्हारा आज विवाह होगा।
इस सब की बलि दूंगा। सेवरी ने कहा विवाह मेरा होगा और 400 जीवों की हत्या, राम राम, ऐसा विवाह किस काम का। सेवरी ने तुरंत दबे पांव घर से बाहर निकल गई, जंगल में जाके छुप गई और फिर कहाँ गई, मातांग ऋषि के आश्रम। मातांग ऋषि के आश्रम गई। आश्रम में वो रात में जाती थी, महात्मा के आश्रम में झाड़ू लगाती थी, सफाई करती थी, सुंदर फल फूल तोड़ करके और रात में रख के चली आती थी। मातांग ऋषि ने सोचा 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये कौन है, रात में सफाई भी कर जाता है, फल भी रख जाता है। एक दिन उन्होंने रात में सोए नहीं, ताड़ते रहे, देखें तो कौन है। जैसे सेवरी चौथे दिन गई, झाड़ू लगाने लगी, फल रखने लगी। मातांग ऋषि ने कहा देवी तुम कौन हो। सेवरी ने कहा मैं जाति की नीच हूं, नाम मेरा सेवरी है। उन्होंने कहा सेवरी तुम रात में झाड़ू क्यों लगाती हो, रात में फल क्यों रखती हो, दिन में क्यों नहीं आती। सेवरी ने कहा महाराज मैं नीच जाति की हूँ, मुझे लगा कि आप देख लेंगे तो हमारा छुआ हुआ फल, हमारे हाथ का फल आप ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए मैं रात में रख के चली जाती हूँ और पूरा दिन जंगल में फल फूल ढूंढती रहती हूँ। महात्मा ने कहा अच्छा देवी मुझे जाति पाति से मतलब नहीं है, तुम्हारी भक्ति देखकर तो मैं प्रसन्न हूँ। तुम तो आज से हमारे आश्रम में रहो, तुम्हारे लिए कुटिया बनवा देता हूँ। एक कुटिया बन गई। उस दिन से सेवरी मातांग ऋषि के आश्रम में रहने लगी और मातांग ऋषि ने राम नाम का दीक्षा दे दिया। राम नाम का दीक्षा पा करके राम नाम रटने लगी। कुछ दिन के बाद गुरुजी का अंतिम समय आया। गुरुजी ने कहा सेवरी मेरे तो प्राण छूटने वाले हैं, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुम इस आश्रम में रहना, यहीं पर रहना, तुम्हें एक दिन भगवान श्री राम का दर्शन हो। गुरु गए, प्राण छोड़ दिए, लेकिन सेवरी अपने गुरु के वचन पर भरोसा रखी और रोज प्रतीक्षा, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के कृपा के लिए मेरे प्यारे प्रतीक्षा करना पड़ता है। प्रतीक्षा सेवरी ने कितनी प्रतीक्षा की, सैकड़ों साल बीत गए। रोज झाड़ू लगाती थी, रोज पुष्प बिछाती थी। भगवान नंगे पैर आए हैं, भगवान के पैर में कांटे ना लगे। रोज फल तोड़ती थी। लोग कहते थे ये पागल हो गई, ये पागल हो गई। जब आपको कहने लगे लोग कि ये पागल हो गया है तो आप जान लेना आप भगवान के हो गए। आप पागल नहीं हो गए, आप भगवान के हो गए हैं। फिर आप भगवान के हैं। आज सेवरी के यहाँ राम और लक्ष्मण पहुंच गए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सवरी परियो चरण लपटाई। श्याम गौर सुंदर दोनों भाई के चरणों में सेवरी आज चरणों में गिर गई। सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। जल लेकर के चरण पखारती है तो भगवान कहते हैं सेवरी तुमने तो मेरा चरण अपने नेत्रों के आंसू से पहले ही पखार दिया, अब ये जल की क्या जरूरत है। सुंदर आसन देती है। उसके घर में कौन सा सुंदर आसन था? मन का आसन, सुंदर मन था, सुंदर मन का आसन देती है। फिर बाबा तुलसी कहते हैं कंदमूल फल, कंदमूल फल सुरस यति, दिए राम कहूँ प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। रामचरितमानस में लिखा है कंदमूल फल, बैर का शब्द नहीं लिखा है।